बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो मेकअप करने जा रहे हैं वो है एक पार्टी मेकअप लुक। तो इसके लिए मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। पहले ये मैंने जॉनसन्स के मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये टीवी पार्लर का आईब्रो कलर, ब्राउन कलर है, ये आईब्रो जेल है। इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को नीट करूँगी क्योंकि मेरे आईब्रोज़ बने नहीं हुए, मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाए हुए, इस वजह से मैं उसको ना कलर के साथ ही फिल करूँगी, नीट करूँगी और शेप अप करूँगी। आईब्रो के लिए हमेशा हमें जो है ना ब्राउन कलर लेना होता है क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो जेट ब्लैक कलर में नेचुरली बहुत कम आईब्रोज़ होते हैं। तो मेरे बहुत ही लाइट आईब्रो हैं, इस वजह से मैं इस पर ब्लैक कलर नहीं दूंगी, ये ज़्यादा डार्क में हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं आईब्रोज़ पे ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्रेयॉन की ये स्टिक है, इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को नीट करूँगी, शेप दूँगी इस तरह से। इसको मैंने इस तरह से किसी ब्रश के ऊपर आपने लेना है और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ करके आपने शेप दे लेनी है। क्योंकि मेरे आईब्रोज ज़्यादा थिक नहीं है तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा अरेबिक लुक में थोड़ा सा दूंगी, थोड़े से बोल्ड टाइप में। बाकी अगर आपके बने हुए हैं या आपको जिस तरह की शेप पसंद है आप वैसे दे सकते हैं। अगर आपके आईब्रोज नहीं बने हुए तो फिर आपको थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आपके बने हुए हैं, शेप है, तो वो तो बहुत इजीली आप उसको नीट कर सकते हो आईब्रोज़ को। तो ये मेरी हो गई है, मैंने शेप दे ली है। अब मैं इस तरह से अपने कंसीलर को कंसील किया था ना मैंने क्रेयॉन के स्टिक के साथ, अब इसको मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी। साथ साथ बिल्कुल इजीली ब्लेंड करना है हमने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और ब्यूटी ब्लेंडर हमने डैम्प में लेना है, ना ही हमने वेट में लेना है, ना ही हमने ड्राई में लेना है, डैम्प में ब्यूटी ब्लेंडर लेना है हमने। अब इस तरह से मुझे जो है ना कंसीलर एक लेना है, इस तरह से उसको अपने आइज़ के ऊपर अप्लाई करना है। मुझे कंसीलर फेयर में नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल सा अपनी स्किन टोन वाला कंसीलर मैं अपने आइज़ पे अप्लाई करूँगी। क्योंकि आइज़ के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा हैवी में दे देते हो ना कंसीलर वगैरह, तो उसके बाद जब आप मेकअप करते हो तो वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से आप कंसीलर भी मिनिमम दें और ऊपर कोई भी पाउडर वगैरह कुछ भी आपने लगाना है तो वो भी मिनिमम सा दें। अब मैं ये क्रिस्टीन की ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को आई को सेट करूँगी। इस तरह से अपने कंसीलर को सेट करूँगी और उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी ये इस तरह से। अब मैं ये वाला आई शेडो पैलेट लेके आई थी रोमांटिक इसका, और ये अभी मैं लेके आई थी, मैंने कहा चलो इसके साथ मेकअप करके उसके साथ रिव्यू भी देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत कमाल की है। इसमें आपको मैट कलर भी मिलेंगे, मेटालिक कलर भी मिलेंगे, ग्लिटरी कलर भी मिलेंगे। मतलब आप इस एक आई शेडो पैलेट से अपना फुल आई मेकअप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये वाला, ये ब्राउन कलर मैं यूज़ करूँगी, कैमल ब्राउन कलर। इसके साथ मैं अपनी क्रीज लाइन ड्रा करूँगी बिल्कुल इस तरह से। और ये इसकी पिगमेंटेशन आप चेक कर लें, कमाल की इसकी पिगमेंटेशन है और ये बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, आप भी बाय कर सकते हैं, इस बहुत कमाल की है। और इस तरह से हम इसको आउटर साइड पर ब्लेंड करेंगे इस तरह से, बहुत स्मूथली सा आपने ब्लेंड करना होता है। और इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश के साथ जब आप अप्लाई करते हैं इस कलर को तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं आउटर कॉर्नर पे एक ब्राउन कलर लूँगी, ब्लैक ब्राउन शेड, और इसको इस तरह से मैं ब्लेंड करूँगी बिल्कुल इस तरह से। स्मूथली जो है ना हमने इसको ब्लेंड करना है इस तरह से। इस साइड पे भी मैं इसी तरह करूँगी, ये देखिए। और इसको मैं ना इस तरह करती मैं इसको आगे तक लेके आऊँगी और पूरी आई के ऊपर जो है ना मैं इसको ब्लेंड करूँगी इस तरह से। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आपका आई मेकअप लुक उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं इस तरह के फ्लफ़ी राउंड ब्रश के ऊपर जो ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी और इस तरह से अपनी लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी इस तरह से। बिल्कुल हमें नॉर्मल सा अप्लाई करना है, ये मैं फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। और ये अगर आप इसको इसी तरह छोड़ना चाहते हैं तो ये क्लासिकल स्मोकी लुक आई मेकअप में हो जाएगी, आई लुक हो जाएगी, आप इसी तरह छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऊपर कोई ग्लिटर कोई लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और ये मैं मेटालिक शेड जो है ना इसी आई शेडो पैलेट में से अप्लाई कर रही हूँ, ये पिंक सा कलर है कुछ, इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी इस तरह से अच्छे से, और बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं। अब मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करूँगी क्योंकि मैं लैशेज़ लगाने से पहले हमेशा ही अपनी लैशेज़ को कर्ल करती हूँ। क्योंकि जो ज़्यादातर होते हैं ना कि फेक लैशेज़ लगाते हैं वो डाउन में चली जाती हैं, आज तो इससे ये नहीं होता। इससे आपकी लैशेज़ रियल वाली अच्छे से फेक वाली लैशेज़ के साथ अटैच हो जाती हैं और जो एक लाइन सी हो जाती है फेक वाली और रियल वाली लैशेज़ के दरमियान में, वो नहीं होता, गैप नहीं होता, अच्छे से हो जाता है। अब मैं मस्कारा अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि कोई पाउडर का या कोई कलर का डस्ट वगैरह है तो वो क्लियर हो जाए। आप ये लाजमी अप्लाई किया करें ऐसे। अगर आप ब्राइड मेकअप कर रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लैशेज़ को कर्ल करें, अच्छे से मस्कारा अप्लाई करें और देन आप
जो है ना फेक वाली लैशेज़ अप्लाई करें। इससे ये होगा कि आपकी लैशेज़ बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मतलब आई मेकअप लुक आपका इससे लगेगा। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये है क्रीमी कंसीलर, ये मैंने दराज से बाय किया था। इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी अपने डार्क सर्कल्स पे, अंडर आइज़ पे अप्लाई करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे मतलब लगता है कि इस एरिया पे मुझे लगाना चाहिए वहाँ मैं लगा रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के से मेरे जो है ना एक्नी के मार्क्स हैं उसको मैं करूँगी, बस ज़्यादा नहीं है, लाइट्स हैं बिल्कुल। इसको मैं ब्लेंड करूँगी इस तरह से ही। और कुछ भी आपने ब्लेंड करना है तो आपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है। आप क्या करें, अपने ब्लेंडर को वेट करें और उसको टॉवल में रैप करें, और सारा जो पानी होगा उसमें वाटर होगा वो टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मिस रोज़ का है सिल्क फाउंडेशन, और ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं इसके, बहुत ही कमाल के हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, आप पार्टी मेकअप में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी नॉर्मल इवेंट पे मतलब कुछ भी, अब कहीं भी नॉर्मली जाना है आपने तो वहाँ पे जाते वक्त ये अप्लाई कर सकते हैं। एज अ बीबी क्रीम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके। और इसको मैं ब्लेंड करूँगी इस तरह से, और ये कवरेज भी बहुत अच्छी देता है। ये सिल्क फाउंडेशन है, इसमें शेड्स आपको मिल जाएंगी। मैं बेज 3 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है ना यही जाता है। आप जो है ना अगर आपका फेयर में है तो आप फेयर में ले सकते हो, अगर आपका डल में है तो आप डल में ले सकते हो। कुछ भी आपका जो स्किन पे जाता है आप वो वाला फाउंडेशन यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि मैं बेज में यूज़ कर रही हूँ, आपने भी यही यूज़ करना है। आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जब आपका मेकअप आपकी बेस आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होती है ना तो वो अच्छा लगता है। 1 टोन लाइट चल जाता है, लेकिन आप ब्लैक को फेयर में कर दो, ब्राउन को फेयर में कर दो, और वो मेकअप फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपके हाथों का कलर और फेस का कलर वो मैच नहीं कर रहा होता, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना। इस तरह से आप अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी इसको। अब इजीली स्मूथली आपने इसको ना जो है ब्लेंड करना है। अब इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का है, ये कंसीलर है और इसमें है ये फेयर कलर में है, फेयर में, लेकिन इसका फेयर भी ज़्यादा फेयर नहीं होता, नॉर्मली होता है। इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ कंसील करना है मुझे, हाईलाइट करना है, इस तरह से मैं नोज़ की साइड्स पे अप्लाई करूँगी, अपने लिप्स की साइड्स पे अप्लाई करूँगी, और इसको इस तरह से आइज़ पे भी अप्लाई करूँगी। मुझे आइज़ को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको जो है ना वो ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडर मैंने अगेन से डैम्प ही लिया है, क्योंकि डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से होता है कि आपका फाउंडेशन है, कुछ भी है, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, कंसीलर यूज़ कर रहे हो, ये आपका इजीली ब्लेंड हो जाता है। अगर आप ड्राई में लेते हो ना तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका बार बार आपको प्रोडक्ट लगानी पड़ती है, तो ब्लेंडिंग भी अच्छी नहीं होती, वो फिर क्रैकी सा लगता है। इससे अच्छा अच्छे से आपका जो है ना बेस ब्लेंड हो जाती है और इवन टोन इक्वल हो जाती है बिल्कुल। इसको अच्छे से मैं जो है ना अपनी स्किन में इस तरह से एब्जॉर्ब करूँगी। अब मैं कंटोर करने के लिए ये कंटोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये भी ब्रोंजर कलर में है। ये भी मैंने दराज से बाय की थी, बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस में मुझे मिल गई थी। दराज से कुछ चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं मिलती, और कुछ की जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल और चीप प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप चेक किया करें, अगर नहीं तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। बाज़ार में तो आप कंट्रोल स्टिक का पता करें, 5-5, 6-6 हज़ार में भी मिल जाती हैं, बहुत बहुत महंगी भी होती हैं। लेकिन हमने नॉर्मल प्राइस में भी देखना है कि कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो और प्राइस भी उसकी नॉर्मल हो, क्योंकि हर कोई बाय भी कर सके ना। ज़रूरी नहीं, ये नहीं होता कि हर कोई 4000 वाली कंट्रोल स्टिक ही बाय कर सकता है। नॉर्मली भी आप लेके, आपको एक टेक्निक आनी चाहिए, आपको एक चीज़ को अप्लाई करने का पता होना चाहिए, तो आप नॉर्मली से भी अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो इसको मैं इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आई मेकअप है, चाहे बेस है, चाहे कंटोर है, कुछ भी आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे ना आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं एक लिपस्टिक के साथ, ये हुदा की लिपस्टिक है, इसको मैं लेके इस तरह से एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी, क्रीम ब्लश। अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है, कोई टिंट नहीं है, तो आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए ज़रा इसके रिज़ल्ट, और ये बहुत अच्छा सा एक लुक देती है ब्लेंडिंग के बाद। ये देखिए, इसको भी मैं इस तरह से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने क्रीम ब्लश अप्लाई किया था, बिल्कुल इस तरह से स्मूथली सा हमने ब्लेंड करना होता है। अब मैं अपनी बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा है। ये इसका मैं यूज़ कर रही हूँ शेड फेयर 316 या 315, आप कुछ भी ले सकते हो। और इस तरह से मैं इसको ब्रश के साथ जो है ना वो मैं सेट कर लूँगी अपने पूरे फेस को इस तरह से।
अच्छे से आपने सेट कर लेना है इसको और फिर डस्ट ऑफ कर लेना है। अब मैं अपनी जो है ना आईज पे लाइनर अप्लाई करूँगी। लाइनर मुझे विंग में अप्लाई करना है और बिल्कुल इस तरह से स्मूथली हमें मुझे लैश लाइन के साथ साथ पहले लाइनर अप्लाई करना है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथली अप्लाई करूँगी और बाद में मैं विंग बाहर को निकालूँगी, ठीक है। और विंग के लिए भी मैंने एक हाईलाइट कर दिया है अपने आई शेडो को और वहाँ से ही मैं जो है ना विंग को बना लूँगी इस तरह से। बिल्कुल अगर आप विंग में लाइनर नहीं लेके जाना चाहते, बिल्कुल फ्लैट में रखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल क्लासिकल भी रख सकते हो। अगर आपको विंग में बनाना है विंग में बना सकते हो थोड़ा सा इस तरह से। ये देखें इस तरह भी अच्छा लगेगा। अब विंग के लिए मैं इस तरह से बिल्कुल इस तरह से एक लाइन ड्रा करूँगी बाहर को। इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब मैं उसको ऊपर से भी जो है ना इस तरह से जॉइन करूँगी इसके साथ ऐसे, और इसको साथ में फिल कर लूँगी। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है लाइनर अप्लाई करने की। विंग लाइनर में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन आपको परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से लाइनर हमारा अप्लाई हो चुका है, ये देखें बिल्कुल। अब जो है मैं इस तरह से ये ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी। ये 1 है, इसका 1 आई नाम है इसका ग्लिटर्स का, और ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स हैं। और मैं अब इस तरह की कैट लैशेस अप्लाई करूँगी, एसटी की आई लैशेस गम अप्लाई करूँगी इस तरह से। इसको लैशेस के ऊपर लगा के 30 सेकंड के लिए ड्राई होने दूँगी और इसके बाद इसको आईज़ पे जो है ना लैशेस के साथ साथ जो है ना मैं रख के अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल इस तरह से। जब आप 30 सेकंड के लिए इसको ड्राई करते हैं तो ऐसा होता है कि ना तो 50% ड्राई हो जाती है और 50% रह जाती है। जब इसको आप आई के ऊपर रखते हो ना तो इजीली चिपक जाती है और अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाती है। अब मैं सेम जो है मैंने सबसे पहले कलर जो अप्लाई किया था अपनी आईज़ पे उसको मैं लॉर्ड लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई करूँगी इस तरह से और ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसको मैं। अब मैं वाइट जो है ना लाइनर अप्लाई करूँगी अपनी वाटर लाइन में इस तरह से। अगर आपने कोई और कलर का अप्लाई करना है तो आप स्किन में भी अप्लाई कर सकते हो, वाइट में भी, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन ये आपका जो है ना किसी भी इवेंट के लिए पार्टी आई मेकअप कर सकते हो। ये वाला पार्टी मेकअप में ये वाला आई मेकअप लुक कर सकते हो, या आप ब्राइड में भी ये वाला आई मेकअप कर सकते हो। वलीमा ब्राइड में, निकाह ब्राइड में या इंगेजमेंट ब्राइड में आप ये वाला जो है ना आई मेकअप लुक कर सकते हो। अब मैं क्रिस्टीन का हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। उसको मैं इनर कॉर्नर पे और ब्रो बोन एरियाज़ पे जो है ना अपना हाईलाइटर दे दूँगी इस तरह से। अब मैं मस्कारा अच्छे से अप्लाई करूँगी। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का है मस्कारा, वॉल्यूमाइज मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये आप अप्लाई कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी चीज़ है ये। इस तरह से मस्कारा अप्लाई करूँगी। और लोअर लैशेस पे भी आपने ना जो है ना अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना होता है, क्योंकि जो अपर लैशेस पे आप जो है फेक वाली लैशेस अप्लाई कर लेते हो लेकिन लोअर वाली बिल्कुल छोटी छोटी सी लगती हैं। फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। अच्छे से मस्कारा अप्लाई करें इस तरह से। कुछ लोगों की तो लैशेस ही नहीं होती ना लोअर बॉटम में, तो आप जो है ना बॉटम आई लैशेस भी बाय कर सकते हो, वो भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि आप बॉटम लैशेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काशिश की बाय की हुई हैं तो अच्छी हैं, वो भी मैं आपको जो है ना एक वीडियो में बता दूंगी। अब मैं ब्लश ऑन के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ब्लश ऑन पैलेट है। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है ना क्रिस्टीन की और मिस रोज़ की ही जो है ना उसके साथ ही मेकअप करती हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि फिटमी और नार्स और महंगी प्रोडक्ट जो नहीं बाय कर सकता, वो यूज़ नहीं कर सकता, तो वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी नॉर्मल प्राइस में भी बाय करके अफोर्डेबल प्राइस में भी जो है ना प्रोडक्ट ले के एक अच्छा मेकअप कर सकता है। तो इस तरह से जो है मुझे अपने ब्लश को अप्लाई करना है। अब मैं वही सेम क्रिस्टीन का हाइलाइटर अप्लाई करूँगी इस तरह से, और ये देखें बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है और एकदम से ये ग्लास स्किन वाला इफेक्ट दे देते हैं। ऐसे करके अच्छे से आप अप्लाई करेंगे इस तरह से। अगर आप अपनी मेकअप के अकॉर्डिंग देखें, अगर आप कर रहे हैं न्यूड में मेकअप, तो आप अगर ब्रॉन्ज़र मेकअप कर रहे हो, ब्रॉन्जे में कर रहे हो, तो आपको हाईलाइट भी जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन में, थोड़ा सा गोल्ड में देना है। अगर आप थोड़ा सा ग्लासी सा, शाइनी सा, शिमरी सा लुक कर रहे हो, तो आपको ग्लॉसी स्किन करनी है, आपको सिल्वर में हाईलाइट देना है, ठीक है। अगर आप पिंक में लुक कर रहे हो तो आपको हाईलाइटर भी पिंक में देना है, ठीक है। अपनी लुक के अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना हाइलाइटर चूज़ करें, हाइलाइटर को अप्लाई करें। ये हमारा हाइलाइटर देखिए अप्लाई हो गया है। मैं हुदा ब्यूटी की लिप पेंसिल ले रही हूँ, ये पिंक कलर में है। इसके साथ मैं अपनी लिप्स की आउटलाइन करूँगी, इस तरह से लिप को शेप दूँगी। आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक लाइन ड्रा हो जाती है, उसमें आप इजीली जो है ना लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लिप ग्लॉस से कुछ लोगों के जो है ना, कुछ लोगों से लिप ग्लॉस या लिपस्टिक से ही अपनी लिप की शेप अच्छी नहीं बनती, तो उनके लिए है कि आप पहले अपनी आउटलाइन करें, लिप को लाइन अप करें, उसके बाद उसमें लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक है, कुछ भी आपने वो अप्लाई करना है तो वो फिर करें। और अब तो वैसे भी ट्रेंड है आउटलाइन या आउटर कॉर्नर जो है ना, लिप्स के आउटर साइड जो है वो डार्कर में करते हैं और इनर में जो लाइटर अप्लाई करते हैं, ग्लॉस लगाते हैं, वो तो है वैसे भी ट्रेंड है। लेकिन नॉर्मली भी अगर आपने करना है तो आउटलाइन करें लिप को, फिर अपना लिपस्टिक जो है ना वो अप्लाई करें। अब ये मैं लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी, ये इस तरह से बिल्कुल ये न्यूड सी शेड है थोड़ी सी। और ये पिंक को मैं जो है ना आउटलाइन जो मैंने किया उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस लिप ग्लोव्स के साथ ही। बिल्कुल इसी तरह से। बाकी आपको जिस तरह की टेक्निक अच्छी लगती है आप उस तरह से अपनी लिप को जो है ना आप शेप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, आपने भी इस तरह से करना है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको लिपस्टिक लगाने में मुश्किल होती है, वो इस तरह से ये टेक्निक अप्लाई करके जो है ना आप यूज़ करके ये वाली टेक्निक अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब मैं ये टीवी पार्लर का जो है फिक्सर अप्लाई करूँगी, इस मेकअप फिक्सर, और ये होगी हमारी लुक रेडी। तो कमेंट सेशन में आप बताइएगा कि आपको आज का मेकअप लुक किस तरह का लगा। आप ये पार्टी मेकअप लुक कर सकते हो किसी भी इवेंट पे जाने के लिए, किसी भी इवेंट पे आप ये मेकअप लुक कर सकते हो। बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी है। आप करें, प्रैक्टिस करें और मेकअप को करें। जितना आप अपने हाथ से गुजारेंगे उतना ही आपके मेकअप में नीटनेस आएगी। ये नहीं होगा कि एकदम से फर्स्ट आपकी ट्राई में ही आपका मेकअप जो है वो एक प्रोफेशनल मेकअप लगेगा। नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।